थोड़ा सा प्यार हुआ है। सव्या सिर्फ 4 साल की थी, तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। उसके अलावा घर में एक बूढ़ी दादी और उसके पिता थे। 2-3 सालों तक तो उसकी बूढ़ी दादी ने साव्या का पालन पोषण किया, लेकिन अब उसके बस की बात नहीं थी। उसने अपने बेटे को सलाह दी कि देखो बेटा, सव्या अभी छोटी है, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर तुम्हारा भी अभी लंबा जीवन है, आखिर कैसे अकेले काटोगे? सव्या के पिता अनंत ने कहा, माँ, मैं सव्या की माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह अब किसी और लड़की को नहीं दे सकता। मैं कैसे भी कर सव्या को पाल लूंगा। अनंत की माँ ने कहा, बेटा, कहना आसान है, करना प्रैक्टिकल जीवन में संभव नहीं है। तुम मेरी बात मान लो और दूसरी लड़की से शादी कर लो। कल ही तुम्हारी मासी ने एक लड़की के बारे में बताया है, तुम कहो तो बात चलाऊं? अनंत को अपनी माँ के जिद के आगे झुकना पड़ा। अनंत ने अपनी मासी द्वारा बताई हुई लड़की, जिसका नाम पल्लवी था, उससे शादी कर ली। लेकिन शादी करने से पहले उसने लड़की के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि उसकी पहली बीवी से एक बेटी है। अगर वह उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार करोगी, तभी वह उससे शादी करेगा। उस वक्त पल्लवी ने हाँ में हाँ मिला दिया। शादी के 1-2 साल बाद तक सव्या को वह अपनी बेटी की तरह मानती रही, लेकिन पल्लवी के पेट से जैसे ही उसका खुद का बच्चा पैदा हुआ, वह सव्या को इग्नोर करने लगी। धीरे धीरे पल्लवी के 2 बच्चे हो गए। अब तो सव्या को कोई पूछने वाला भी नहीं था। सव्या बचपन से ही प्यार के लिए तड़पती रही। उसे सिर्फ अपने पिता से ही प्यार मिला था। सव्या की दादी भी बूढ़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे पल्लवी पूरे घर पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। सव्या की दादी को भी समय से खाना नहीं देती थी। यहाँ तक कि सव्या के पापा की भी कोई वैल्यू घर में नहीं रह गई थी। सव्या को तो वह सिर्फ नौकरानी बना के रखती थी। सारा काम सव्या को ही करना पड़ता था। इस चक्कर में सव्या को पढ़ने का समय भी नहीं मिलता था। लेकिन अनंत अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। अनंत की पहली पत्नी ने मरते हुए अनंत से वचन लिया था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाएगा। अनंत को जब लगने लगा कि उसकी बेटी इस घर में पढ़ नहीं पाएगी, तो अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए चेन्नई भेज दिया और वहीं कॉलेज में दाखिला करवा कर हॉस्टल में रखवा दिया। हर महीने खर्च के पैसे भेज दिया करता था। इस बात के लिए कई बार अनंत और उसकी पत्नी पल्लवी के बीच लड़ाई भी हो जाती थी कि अपनी तनख्वाह के आधे पैसे तुम सव्या को तो भेज देते हो और आधी तनख्वाह में पूरे घर का खर्च चलाना पड़ता है। लेकिन अनंत अपनी पत्नी पल्लवी की एक भी बात नहीं सुनता था। कॉलेज में ही सव्या की दोस्ती छाया नाम की एक लड़की से हो गई। धीरे धीरे वह दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। संडे के दिन छाया सव्या को अपने घर पर ही बुला लेती थी। सव्या और छाया मिलकर पूरे दिन पढ़ाई करते थे। शाम को छाया अपने बड़े भाई के साथ सव्या को हॉस्टल पहुंचा देती थी। धीरे धीरे सव्या की छाया के बड़े भाई सुधीर से भी दोस्ती हो गई थी। सव्या जब संडे को छाया के बड़े भाई के साथ अपने हॉस्टल वापस आने के लिए निकलती, तो रास्ते में ही छाया का भाई सुधीर और सव्या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर काफी देर बातें करते थे और उसके बाद सव्या को हॉस्टल छोड़ देता था। घर आने के बाद सव्या और सुधीर पूरी रात फोन पर बात करते रहते थे। सुधीर सव्या से सीनियर था, तो वह उसकी पढ़ाई में भी मदद करने लगा था। एक दिन मौका देखकर सुधीर ने सव्या को आई लव यू कह दिया, लेकिन तब सव्या ने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुधीर के पूछने पर सव्या ने कहा, समय आने पर इसका जवाब दे दूंगी। कुछ दिनों के बाद सव्या ने सुधीर को एक लिफाफा थमाया। लिफाफे के अंदर एक बड़ा सा लेटर लिख रखा था और उसमें अपने दिल की सारी बात सव्या ने लिख रखी थी। फिर क्या, दोनों एक दूसरे से अब रोज मिलने लगे। सुधीर महंगे महंगे गिफ्ट खरीद कर सव्या को देने लगा। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। सव्या को भी सुधीर का साथ अच्छा लग रहा था, क्योंकि बचपन से प्यार की प्यासी थी। उसे देर से ही सही पर सच्चा प्यार मिल रहा था। कोई उसकी केयर करने वाला मिल गया था। अपनी सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर बड़ी हुई थी। वह तो प्यार का मतलब भी भूल गई थी। वह हमेशा सपनों की दुनिया में रहने लगी थी और अपने आने वाले भविष्य की कल्पना का सेहर उठती थी।
सुधीर और सव्या शादी के सपने देखने लगे थे। सव्या जब भी सुधीर से शादी की बात कहती, सुधीर कहता, अरे यार अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है जो हम शादी कर लें। अभी शादी कर लेंगे तो घर कैसे चलाएंगे। कहीं पर मेरी नौकरी तो लग जाने दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं भी तुम्हें छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ। सव्या सुधीर से कहती, मुझे पता है सुधीर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन अब मैं अकेले नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना सव्या का कहना था कि सुधीर ने सव्या को अपनी बाहों में भरा और प्यार से सव्या को किस कर दिया। सव्या का पूरा शरीर सिहर उठा था। सव्या को भी सुधीर का इस तरह से अपनी बाहों में भरना अच्छा लग रहा था। एक दिन सुधीर सव्या को अपने दोस्त के फ्लैट में चलने के लिए कहा, लेकिन सव्या इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह कह रही थी कि सुधीर यह सब शादी से पहले ठीक नहीं होता है। लेकिन सुधीर सव्या को इस बात के लिए दबाव दे रहा था कि सव्या क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और इसमें क्या गलत है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सव्या सुधीर की बातों में आ गई और वह सुधीर के दोस्त के फ्लैट पर चली गई। जब सव्या सुधीर के साथ सुधीर के दोस्तों के फ्लैट पर पहुंची तो वहां सुधीर के 3-4 दोस्त पहले से ही थे। सुधीर ने सव्या से सबको मिलवाया और उसके बाद दोनों एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सुधीर के दोस्त ने दरवाजा खटखटाया और अंदर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे गया। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशे की दवाई मिली हुई थी। सुधीर ने सव्या को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। सव्या को क्या पता था कि इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशे की दवाई मिली हुई है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिया, थोड़ी देर के बाद वह बेहोश होने लगी। उसके बाद क्या था, सुधीर और उसके दोस्तों ने बारी बारी से सव्या का बलात्कार किया। सुबह होते ही सव्या को जब होश आया तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसे रात में ही अंदेशा हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह विरोध कर सके। वह समझ गई कि सुधीर ने उसके साथ धोखा किया है। सुधीर और उसके दोस्तों ने मिलकर उसका बलात्कार किया है। पहले तो वो जी भरकर रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस सुधीर पर उसने इतना भरोसा किया था, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख चुकी थी, और उसी सुधीर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। कोई अपने प्यार के साथ ऐसा करता है? वह सोच भी नहीं सकती थी। इस हादसे के बारे में वह किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वह सुधीर की बातों में क्यों आई। उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी दोस्त के नाम एक पत्र लिखा और सारी बात अपनी दोस्त को बताई। फिर उसने अपने आप को खत्म कर दिया। जब यह बात उसकी दोस्त छाया को पता चली तो उसने फौरन पुलिस को फोन किया और अपने भाई सुधीर और उसके सारे दोस्तों को पुलिस के हवाले करवाया। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।